स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। ध्यान दीजिए बेटा, आज आपको हम रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट सेकंड हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप सभी, पहले मैं हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। अणुसूत्र है H2। परमाणु क्रमांक है 1। परमाणु भार है 1.008। अणुभार है 2.016। ये आपको याद रखना है। इंट्रोडक्शन जब तक नहीं पढ़े पता होगी, आप यूनिट नहीं पढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिए, प्रतीक क्या है हाइड्रोजन का? H। अणुसूत्र H2। परमाणु क्रमांक 1। अणुभार 1.008। अणुभार 2.016। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे आवर्त सारणी में 2 स्थानों पर रखा गया है। किन पे? फर्स्ट के वर्ग की क्षार धातुओं के साथ में और 7th के वर्ग के हैलोजनों के साथ में। क्यों रखा गया है? क्योंकि यह दोनों ही वर्ग के तत्वों से समानता रखता है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो ये पढ़ाएंगे आपको। तो ध्यान दीजिए, पहले हाइड्रोजन को फर्स्ट के वर्ग की क्षार धातु और 7th के वर्ग के हैलोजनों के साथ रखा गया है, क्योंकि यह दोनों से समानता रखती है। ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे फर्स्ट के वर्ग और 7th वर्ग दोनों में रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट के वर्ग और 7th के वर्ग दोनों ही वर्ग के तत्वों से समानता रखती है। तो पहला हेडिंग पढ़ाएंगे बेटा आपको, क्षार धातुओं से समानता। हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता। हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता पढ़ रहे हैं आप बेटा। क्षार धातु मतलब फर्स्ट के वर्ग के तत्वों से समानता है। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन व क्षार धातु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? H1 1 इलेक्ट्रॉन है, Li3 2 1, इसकी भी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, दूसरा संयोजकता। हाइड्रोजन और क्षार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 1 होती है। समानता क्या है? हाइड्रोजन और क्षार धातुओं की संयोजकता 1 होती है। बेटा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन व क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। जैसे H बराबर +1 और Na बराबर भी +1 है। ध्यान दीजिए, चौथी समानता, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्रोजन व क्षार धातु दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। हाइड्रोजन व क्षार धातु में दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे H 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, H + 1 इलेक्ट्रॉन, Na + 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये दिखा दिया यार कि हाइड्रोजन को फर्स्ट के वर्ग में रखा जाना उचित है, क्योंकि इनसे समानता रखते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता। हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से
समानता या 7वें वर्ग के तत्वों से समानता। इधर हमने हाइड्रोजन की किससे समानता बढ़ी है? फर्स्ट वर्ग के तत्वों से। अब 7वें वर्ग के देख लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका द्विपरमाणु अणु। हाइड्रोजन व हेलोजन दोनों द्विपरमाणु अणु हैं। कैसे? हाइड्रोजन को H2 लिखते हो, क्लोरीन को Cl2Br2। एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। आधात्विक गुण, सेकंड पॉइंट, आधात्विक गुण। हाइड्रोजन व हेलोजन दोनों अधातु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अधातु होते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, सहसंयोजकता। हाइड्रोजन व हेलोजन दोनों की एक सहसंयोजकता होती है। कैसे? H सिंगल बॉन्ड H, क्लोरीन को Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है ना? सहसंयोजकता कितनी? एक है बेटा। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। क्या बेटा? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। हाइड्रोजन व हेलोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे एक 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया H माइनस, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl माइनस। 4 समानता मैंने इससे पढ़ाई आपको, 4 समानता इससे। इनके आधार पर उपरोक्त, आप पीछे लिखोगे, उपरोक्त तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग की क्षार धातु और 7वें वर्ग के हेलोजनों के साथ रखा जाना उचित है। बेटा आपका अगला टॉपिक है हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि। ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले आपको हाइड्रोजन की स्थिति पढ़ा दी है। इसके बाद में हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि। ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने के लिए जिंक Zn की क्रिया तन H2SO4 से कराते हैं। सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने के लिए जिंक की क्रिया तन H2SO4 से कराते हैं। रिएक्शन देखेंगे आप, Zn प्लस H2SO4, एरो डायग्राम ZnSO4 बचा क्या? H2 गैस। अब हेडिंग डालेंगे वर्णन। वर्णन के क्वेश्चन आता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए चित्र पर ध्यान देंगे आप। मैंने यहाँ पे एक वुल्फ बोतल ली है, 2 मुख वाली बोतल को वुल्फ बोतल कहते हैं, जिसमें मैंने Zn के टुकड़े रख रखे हैं और यहाँ फनल लगा रखी है जिससे मैं तन H2SO4 गिराऊंगा। रिएक्शन होगी, रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस हाइड्रोजन गैस को मैं निकास नली, बेटा इसे क्या बोलते हैं? निकास नली की सहायता से जल के ऊपर पलट कर रखे गैस जार में एकत्रित कर लूंगा। ये आपने इसमें जल रखा है आपने ऊपर से, ठीक है ना, गैस जार। ध्यान दीजिए आप, जैसे आपको लिखना है मैं धीरे धीरे उसे बोलता हूँ, आप साथ ही साथ में कहेंगे। प्रयोगशाला में, वर्णन हेडिंग डाल दिया आपने, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने के लिए एक वुल्फ बोतल में Zn जिंक के टुकड़े रखकर तन H2SO4 फनल की सहायता से धीरे धीरे गिराते हैं, जिससे निम्न क्रिया के फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसे निकास नली की सहायता से जल के ऊपर उलटकर रखे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये वर्णन हुआ। अगला हेडिंग आपका आएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, पहला नाइट्रोजन से क्रिया,
रिएक्शन विद नाइट्रोजन हमें अमोनिया प्राप्त होती है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 इधर देखिए बेटा रिएक्शन विद Cl2 हमें हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए H2 प्लस Cl2 एरो लगाएगा 2HCl। तीसरा रासायनिक गुण सोडियम से क्रिया इसे रिएक्शन विद Na लिख सकते हो हमें सोडियम हाइड्राइड प्राप्त होता है। रिएक्शन 2Na प्लस H2 एरो 2NaH। इधर देखिए चौथा रासायनिक गुण रिएक्शन विद एथिलीन RW रिएक्शन विद C2H4 हमें एथेन प्राप्त होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 लिखना चाहो तो एरो पर Na की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक H को इधर जोड़ दीजिएगा एक को इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन प्राप्त होती है। अगला रासायनिक गुण ध्यान दीजिए अंतिम लेड ऑक्साइड से क्रिया रिएक्शन विद PbO हमें लेड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है Pb लेड प्राप्त होता है। PbO प्लस H2 एरो लगाया था Pb प्लस H2O क्लियर। ये रासायनिक गुण कंप्लीट हुए आपके। आप हेडिंग डालेंगे उपयोग हाइड्रोजन का उपयोग पूछा जाता है। ध्यान दीजिए नंबर 1 अपचायक के रूप में अब चेंज कर देता है इसलिए अपचायक के रूप में। नंबर 2 वनस्पत घी बनाने में ध्यान दीजिए वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनता है उसमें हाइड्रोजन की क्रिया की जाती है निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इधर देखिए कृत्रिम पेट्रोल बनाने में एक प्राकृतिक पेट्रोल होती है और एक कृत्रिम रूप से बनाई जाती है मनुष्य के द्वारा उसे हम कृत्रिम पेट्रोल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल के निर्माण में एक मेथिल अल्कोहल की संश्लेषण विधि है जिसमें हम वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल हाइड्रोजन की क्रिया से बनाते हैं। इस प्रकार इसके उपयोग कंप्लीट हुए। बेटा हाइड्रोजन में हमने आपको हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि पढ़ाई वर्णन पढ़ाया उसका उसके बाद में रासायनिक गुण पढ़ा दिए उसके बाद में उपयोग। इस तरह से हाइड्रोजन कंप्लीट हुई। धन्यवाद।